कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर। इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम टीवी का सबसे खास कार्यक्रम चाय पे चर्चा का। नीलकंठ चाय की प्रस्तुति। इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों को रखते हैं जो मुद्दे जुड़े हैं आपसे, हमसे और हम सभी से। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल शिक्षा परिवार के जिला अध्यक्ष लोकेश मिश्रा जी और ज्ञानदान ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल रही हैं भारती पावा जी और अभिभावक हैं, गृहिणी हैं सारिका जी। लोकेश जी, अभी जो देखने में आ रहा है, जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि स्कूल की तरफ से जो फीस वसूली जा रही है, जिस तरीके से जो प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, उसमें क्या लग रहा है आपको कि क्या ये जो बड़ी स्कूल जो कर रही हैं, क्या ये ठीक है मापदंड के आधार पर? जी देखिए, स्कूलों के बहुत सारे आधार हैं। स्कूल फीस के आधार पर छोटे बड़े हैं, महंगे सस्ते हैं, कैंपस के आधार पर हैं, उनकी सुविधाओं के आधार पर हैं। तो जितने भी महंगे स्कूल हैं या जहां लॉकडाउन में भी फीस के जो मैसेज गए हैं, वो सब बड़े और महंगे स्कूलों के गए हैं। जो मध्यम और लघु स्कूल हैं वो तो बहुत धरातल पर चलते हैं जी। उन्हें तो सेशन भी अलग अलग है, देखा जाए तो कई सारी विभिन्नताएँ हैं। हमारे यहाँ हिंदी मीडियम जो RBSC के स्कूल हैं, उनके सेशन 15-16 मई से, कभी 11 मई से, यानी 1 जुलाई से मानिए कि प्रॉपरली वो जुलाई से चलते हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम के सेशन 1 अप्रैल से शुरू हो जाते हैं। तो हिंदी मीडियम और RBSC वाले स्कूलों को तो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि बहुत सारी जो बकाया फीस होती है वो एनुअल एग्जाम के समय आती है, और एनुअल एग्जाम हमेशा 10 अप्रैल के आसपास होते हैं। इसी पीरियड में किसान की फसल भी आती है, यानी या कुछ परीक्षा के दबाव से स्कूल वालों को फीस आती है। कहीं यहाँ तो 6-6 महीने तक की फीस, 2-2 महीने की फीस, 4-4 महीने तक की फीस वो एनुअल एग्जाम में ही आती है। तो हिंदी मीडियम RBSC के स्कूलों को तो इतना नुकसान है कि फीस ही 3-3, 4-4 महीने की ड्यू बकाया पड़ी है। वो तो अगले सेशन की सोच ही नहीं सकते। ये जो मैसेज गए हैं वो सारे बड़े स्कूलों के गए हैं, महंगे स्कूलों के गए हैं। जी। सारिका जी, बच्चे आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरीके की जो मानसिक परेशानी झेल रहे हैं वो बताइए जरा। रूपक जी, ये बात है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इनकी 4-4, 5-5 घंटे क्लासेस चल रही है, और क्लास अटेंड करते हुए बच्चे क्या करते हैं, क्लास को पाउस पे कर करके मोड पे डाल के ये लोग गेम खेलने लग जाते हैं, और 5-5, 6-6 घंटे कंटिन्यू क्लास अटेंड कर ही नहीं पाते हैं जी। और ये पेरेंट्स को ये भी नहीं होता कि बच्चे के साथ बैठे रहें, उनको देखते रहें बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं। बच्चों को तो क्या, ऑनलाइन की क्लास के बहाने एक मोबाइल मिल गया उनके हाथों में, खेलने का खिलौना मिल गया। जो फीस के लिए जो मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं, कितना सार्थक मान रहे हैं आप इन बातों को कि क्या फीस देनी चाहिए क्या स्कूल की? रूपक जी, जितनी फीस वो मांग रहे हैं कि ये हमारा एक्टिविटी चार्जेज है या स्कूल बस फीस है, क्या लग रहा है आपको ये सार्थक फीस मांग रहे हैं क्या बड़े स्कूल वाले? नहीं रूपक जी, बिल्कुल भी गलत फीस मांग रहे हैं ये लोग। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ट्यूशन फी, क्योंकि टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि ट्यूशन फी ही ले सकते हैं ये लोग। बस चार्जेस, जब बस के कोई ड्राइवर ने आया ही नहीं, अटेंड ही नहीं किया, बस नहीं चलाए, ना एक्टिविटी, ना कोई मेंटेनेंस फीस, तो ये सब चार्जेस तो बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। इनको भी कोरोना महामारी का सबको पता है, जैसा कि हमारे देश में कोरोना महामारी इतनी महामारी का रूप ले चुकी है, तो ऐसी स्थिति में इनको ये एक्टिविटी, अदर चार्जेस वगैरह को कट करके ओनली ट्यूशन फी चार्जेस ही लेनी चाहिए। जी भारती जी, आप एडमिनिस्ट्रेशन रही हैं एक स्कूल की, और अभी आप बताइए कि क्या जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो क्या सार्थक हैं क्या? और जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हैं, आप इनसे भी इस तरीके का प्रश्न रख सकते हैं कि ये जो ऑनलाइन क्लासेज हैं ये वास्तव में एजुकेशन के हिसाब से सार्थक है क्या? जी भारती जी। रूपक जी, जो ऑनलाइन क्लासेस का आजकल ये सीन हम देख रहे हैं, अगर बहुत हद तक प्रैक्टिकली अगर अपन सोचते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट बच्चों को मिलने वाला है। कम से कम छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर अपन ये सोचते हैं कि इतने लंबे टाइम तक इस पेंडेमिक के चलते जो लॉकडाउन्स हैं, स्कूल्स अभी ओपन नहीं हो रहे हैं, तो बच्चों को अगर अपन ये देख के चले कि कुछ एजुकेशन का पार्ट मिल रहा है स्कूल की तरफ से, तो ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा बेनिफिट बच्चों को मिलेगा, कहीं ये कुछ यूज़फुल तो है। लेकिन अगर इतने घंटों तक बच्चे एक मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, अगर 7 to 8 आवर्स हम सोच के चलते हैं, तो क्या उनके ब्रेन पे इफेक्ट नहीं हो रहा, उनकी आइज़ पे इफेक्ट नहीं हो रहा?
पेरेंट्स उस चीज़ को लेके बहुत परेशान है। तो ये प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को समझनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो इस चीज़ को पूरा एंगेज किए हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, ये उनको ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स भी पेरेंट्स के साथ आ रही हैं। बिल्कुल। लोकेश जी, क्या लग रहा है आपको कि वास्तव में ये जो जिस तरीके से स्कूल वालों ने एक स्ट्रक्चर अभिभावकों के सामने रखा है कि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर वो फीस ले सकते हैं ताकि वो अपना स्कूल चला सकें, कितना सार्थक है, कितना सही है ये? रूपक जी, इसके भी दो पहलू हैं। बहुत सी जगह तो क्या है, खुद पेरेंट्स ने आगे आके इस तरह की डिमांड करी है। दूसरा, अगर किसी एक स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं और पड़ोस में दूसरे पेरेंट्स के बच्चे कहीं और किसी स्कूल में जाते हैं और उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू नहीं की है, तो पेरेंट्स इस स्कूल वाले से डिमांड करते हैं। बाकी हम तटस्थ होकर सोचें या बच्चे के स्वास्थ्य की दृष्टि से सोचें जी। तो एंड्रॉयड फ़ोन पर ज़्यादा देर तक काम करना बच्चे के लिए हानिकारक तो है, लेकिन इसका दूसरा सकारात्मक पहलू ये हो सकता है, भाई लंबे समय से लॉकडाउन है, बच्चा घर पर है, तो घंटे 2 घंटे अगर उसको एजुकेशन संबंधित कोई चीज़ मिलती है तो बुराई भी नहीं है। यानी यह एक गौण विकल्प है जी। हम ये कह सकते हैं कि एक इन्फीरियर विकल्प है, सुपीरियर विकल्प नहीं हो सकता। तो कम समय के लिए और कम अवधि के लिए तो ऑनलाइन क्लासेज या व्हाट्सएप पर जो भी होमवर्क है या बच्चे को घंटे 2 घंटे पढ़ाई लगाने के लिए आता है वो तो ठीक है। जी 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 जी। लोकेश जी, अभी जो देखने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जितनी भी प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने अपना फीस के लिए मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए, जबकि सरकार ने भी ये कहा है कि 3 महीने की फीस स्थगित की जाती है। फीस देनी है लेकिन 3 महीने बाद देनी है। लेकिन जिस दिन ये निर्णय हुआ उसी दिन, उसके दूसरे दिन ही बड़े स्कूल जो हैं, प्राइवेट स्कूल जो हैं, उनका मैसेज अभिभावकों तक पहुंचने लग गया। क्या मान रहे हैं आप इस चीज को कि भाई वास्तव में फीस कितनी जायज होनी चाहिए? देखिए, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया पर, कोर्ट के फैसले, तीनों ही चीज़ों को देखते हैं तो जैसे कोर्ट ने भी कहा है कि भाई इनको 3 महीने की फीस स्कूल वालों को लेनी चाहिए। ये ऑनलाइन क्लासेज का जो है टीचिंग है, ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है, तो केवल वो ट्यूशन फीस बनती है। जी। अगर बिल्कुल, कहीं कोई बिल्कुल। मान लो ट्रांसपोर्ट का चार्ज लेता है या नहीं कोई चार्ज लगता है तो वो तो उसका कंजप्शन हो ही नहीं रहा, वो ले गए। गलत है। तो ट्यूशन फीस का हक तो पूरा पूरा बनता है जी। और स्थगित की है फीस, ये भी यहाँ तक सही है। लेकिन बिल्कुल। अपील भी की गई, हमारे शिक्षा मंत्री जी अपील किया कि जो सक्षम अभिभावक हैं वो स्कूल को फीस दे सकते हैं और प्रैक्टिकली देखा जाए तो देनी भी चाहिए। जी। अगर किसी बिल्कुल। पेरेंट्स के पास पैसा है तो स्कूल के खर्चे तो हैं, नल बिजली के बिल भी जमा हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लास है, टीचर आ रहे हैं, बिल्कुल। यानी क्या है, परमानेंट स्टाफ भी होता है तो उसकी सैलरी तो बराबर जाती भी है। तो ये क्या है, एक सामंजस्य का मामला है, परिस्थिति में सामंजस्य ही जीतता है। बिल्कुल। यदि अभिभावक सक्षम है उसको फीस दे देनी चाहिए। यदि कोई अभिभावक ज़्यादा परेशान है तो स्कूल वाला उसको फोर्स नहीं लेकिन करे। सर, मैं ये चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि ये क्राइटेरिया जब हम एक मैसेज सेंड होता है तो हम ये तब कैसे सोच सकते हैं कि उस टाइम पेरेंट्स की कंडीशन क्या है? मतलब अगर हम ये सोच के हाँ, चलते हैं कि बहुत ये बड़ा- पेरेंट्स बहुत बड़ी बात सक्षम है, बहुत बड़ी बात आप है ये बात। कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि लॉकडाउन के चलते बिजनेस भी इस टाइम सफर कर रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, फाइनेंशियल जो साइड है वो सबका बहुत लोअर पार्ट में चल रहा है। बिल्कुल। तो ये आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि मैं- पेरेंट्स जो है वो सक्षम साइड में है या आप कहीं- बिल्कुल सही कहती हैं। जी। ये एक अपील है, अपील में बाध्यता नहीं है कि हमको फीस जमा करानी है। ये अपील है भाई, जो सक्षम अभिभावक दे सकते हैं वो दीजिए। लेकिन सर बात- मैसेजेस तो मैसेज- कंटिन्यू आ रहे मैसेज, हैं हाँ, और मैसेज फीस जमा कंटिन्यू। करने के लिए पेरेंट्स को अगर बोला जा रहा है। इस पीरियड में कोई बाध्यता का मैसेज है तो गलत है, क्योंकि सरकार ने भी यही कहा है स्थगित किया जाता है। जी। यानी इस पीरियड में नहीं दे, सक्षम है जो दे सकते हैं, बाकी 3 महीने बाद फीस लेना हाँ। शुरू जी, करें। जी। अदरवाइज एक अगर ट्यूशन फीस हम सोच के चलते हैं कि बच्चों को एक ऑनलाइन सिस्टम से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, जी। तो सिर्फ एक ट्यूशन फीस को अगर हम सोच के चलते हैं तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए इस टाइम, क्योंकि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। ये चीज स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोच के चलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सारिका जी, आप बच्चों के साथ बैठती भी हैं, पढ़ाती भी हैं उनको, और वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ये सारा एजुकेशनल सिस्टम सुधरे और उसके साथ साथ अभिभावकों पर ज्यादा बोझ ना पड़े? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, व्यापार बंद हो चुके हैं, काम धंधा है नहीं लोगों के पास, बिल्कुल। पैसे कहाँ से देंगे बच्चों की पढ़ाई के? तो क्या अपनी राय रखना चाह रही हैं आप हमारे दर्शकों की? सर, जहाँ तक मानना है कि ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, और टीचर्स ने खुद ने ये बात एक्सेप्ट किया है कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे सिर्फ 25% ही पढ़ पा रहे हैं, उनके 75% तो समझ में ही नहीं आ रहा है। टीचर्स भी ये मान रहे हैं। और बच्चों का जहाँ तक अभी लॉकडाउन के कारण कोई भी बिजनेस धंधा नहीं चल रहा है, कहीं एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, तो इस सिचुएशन में बच्चों की पढ़ाई तो जारी रखे, बट इतना ज़्यादा बच्चों पे बर्डन नहीं दे कि 5-5, 6-6 घंटे वो पढ़ते रहें, मोबाइल लेके बैठे रहें। जी।
लोकेश जी, अब एक लास्ट में अपना एक सवाल रखना चाह रहा हूँ। जी। हमारे साथ गृहिणी भी हैं और हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन रही हैं, वो सारी चीज़ें समझ रही हैं कि वास्तव में होना क्या चाहिए बच्चों के हित में, देश हित में और माँ बापों के हित में भी क्या होना चाहिए, किस तरीके से वो इस प्लेटफॉर्म को समझें। देखिए, परिस्थिति में सामंजस्य ही जीतता है। और लघु और जो जितने भी मध्यम वर्गीय स्कूल हैं, वो आज ही नहीं, इस परिस्थिति में पहले से भी अभिभावक के साथ सामंजस्य के साथ ही स्कूल चलाते हैं। चाहे वो 3 बच्चों पर 1 बच्चे फ्री करते हों या आदि की छूट देते हों या किसी को ट्रांसपोर्ट में छूट करते हों, कहीं न कहीं आप जाके देखिए मध्यम और जो लघु स्कूल हैं वो हमेशा पेरेंट्स के साथ सामंजस्य चलते हैं, पेरेंट्स की परिस्थिति को देखते हैं। जी। बड़े स्कूल और जो महंगे स्कूल हैं उनकी क्या सोच है, किस साइकोलॉजी से चलाते हैं, वो एक अलग नज़रिया है, आपको ज़्यादा पता है। बाकी जहाँ तक हमारा एसोसिएशन है उसमें सभी लघु और मध्यम वर्गीय स्कूल हैं और वो किसी पेरेंट्स को कभी भी नाजायज़ परेशान नहीं करते हैं। उनकी परिस्थिति, उनकी क्षमता, उसके साथ तालमेल करके स्कूल का संचालन करते हैं। और हमारी तो कहा ना कि पिछले सेशन की फीस बहुत रह रही है, क्योंकि ऐसे टाइम पे लॉकडाउन चालू हुआ है जब हमारी कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 महीने की फीस आनी थी। तो हमारा तो पिछले सत्र की फीस नहीं आई है, तो हम तो आगे के बारे में भी क्या सोच सकते हैं। जी, बाकी हमारा पूरा सकारात्मक रुझान है पेरेंट्स की तरफ। जी। जैसे ही स्कूल चालू होंगे हम उन्हें कन्वे करेंगे जी। और उनके साथ सामंजस्य के साथ स्कूल चलाएंगे। बिल्कुल। भारती जी, क्या दर्शकों को किस तरीके का संदेश देना चाहती हैं कि ये सार्थकता बनी रहे और एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से अपना काम करे? बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरा मैसेज पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और स्कूल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन सब के लिए यही है कि आप लिमिटेड टाइम के लिए क्लासेस रखें। पेरेंट्स भी थोड़ा सा अपने बच्चों की तरफ इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक क्लासेस चलाएंगे तो इस टाइम एक लेडी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा कि वो हर वक्त एक बच्चे पे अपना सुपरविजन रखें, क्योंकि हाउस होल्ड कोर्स आप देख रहे हैं कि इन दिनों लेडीज़ पे एक प्रेशर है, बहुत ज़्यादा है। तो आप इस टाइम को थोड़ा सा लिमिटेड रखिए जिससे बच्चे भी एंगेज रहें, वो एजुकेशन का पार्ट जो है उनके लिए वो भी ठीक रहे और स्कूल भी इस चीज़ को समझे कि फ़ीस हमें लेनी है, ट्यूशन फ़ीस हमें लेनी है, इतना ठीक है, लेकिन जो रेस्ट पार्ट जो है जिसमें मेंटेनेंस फ़ीस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, अगर इन चीज़ों का पेरेंट्स पे बर्डन इस टाइम ना हो तो ही ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सब चाय पर चर्चा में पधारे, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर, इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है।